डबल फीलर्स को बहुत ही जल्द हल करने के लिए मैं आज आपके समक्ष एसबीआई क्लर्क मेंस 2026 को टारगेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ये बताने के लिए कि कैसे किस ट्रिक के जरिए हम आसानी से सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहली बात कि आप दिए गए सेंटेंसेस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों पर ध्यान दें और वहां से पजल आउट करने का प्रयास करें। दूसरी चीज कि आपको कुछ जनरल नॉलेज का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सवाल में जीके से संबंधित शब्द या फ्रेजेस भी मिलते हैं। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आर्टिकल ब्लैंक स्पेस यानी संविधान की धारा की चर्चा है। अब किस धारा की चर्चा यहां होनी चाहिए, कौन सा धारा, किस धारा से यहां तात्पर्य है, यह पकड़ना है। अकॉर्डिंग टू JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी यह धारा है। ए सेट ऑफ स्पेशल ब्लैंक स्पेस। स्पेशल क्या क्या विशेष चीज देने वाला, इंक्लूडिंग एन एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्निंग अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स को गवर्न करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे एग्जेम्पशन इनको मिला हुआ हो। अब सीधे ऑप्शंस पर आते हैं और एग्जामिन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 371। यह है क्या, क्या यह जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है या नहीं? तो संविधान की धारा 371 12 स्टेट्स जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और असम को एक विशेष सुविधा प्रदान करता है, स्पेशल प्रोविजंस ग्रांट करता है, जो उसके लोकल कल्चर्स को सेफगार्ड प्रस्तुत करते हैं, प्रदत्त करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की सुरक्षा और साथ साथ वहां के लोकल पीपल के विशेष अधिकारों की रक्षा करने की सुविधा इसमें दी जाती है। यानी ये जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रिविलेजेस ठीक है, सुविधाएं, अधिकार के तहत आपको सुविधाएं दी जाती हैं। यानी यहां ये वर्ड सेकेंड फिलर तो करेक्ट है, बट ये आपका करेक्ट नहीं है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी, आर्टिकल 370 बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जो उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस प्रदान करता है, इंक्लूडिंग एन एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्निंग अदर स्टेट्स। लेकिन यहां 370 तो करेक्ट है, बट राइट्स, केवल अधिकार की बात नहीं हो रही, अधिकार के साथ साथ विशेष सुविधाएं भी प्रदान करते हैं जिनको हम प्रिविलेजेस कहते हैं। यानी सेकंड फिलर आपका प्रिविलेजेस होना चाहिए, सॉरी, एलिमिनेटेड। नंबर सी, 370 करेक्ट है और सेकंड फिलर प्रिविलेजेस, विशेष सुविधाएं, विशेष अधिकार के साथ साथ सुविधाएं, यह भी करेक्ट है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर जा रहा, मार्क कर लें इसको। नंबर डी में 368, ये आर्टिकल क्या है? तो ये पार्लियामेंट को एक अथॉरिटी, एक अधिकार देता है ताकि वो संविधान में संशोधन कर सके, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, संशोधन का अधिकार ये पार्लियामेंट को है, यानी ये आपका रॉन्ग जा रहा है, लेकिन प्रिविलेजेस करेक्ट है। चूंकि एक ही फिलर जा रहा है सही, अतः ये भी मैदान से बाहर हो गया। 370 आपका करेक्ट है, लेकिन ड्यूटीज की बात यहां नहीं होती है, अतः ये भी एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज सी, फर्स्ट फिलर आपका 370 काफी चर्चित भी रहा हाल में, और इसे नल एंड वॉइड कर दिया गया है, यानी कश्मीर से इसे हटा दिया गया है ताकि अन्य स्टेट की तरह वो भी
सारी सुविधाओं को भोग सके जो बाकी राज्यों को प्राप्त है। कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया। और दूसरा फीलर आपका हो गया प्रिविलेजेज। प्रिविलेजेज तो कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आर्टिकल 370 accorded to Jammu and Kashmir a set of special privileges including an exemption from constitutional provisions governing other states. Question number 2. Finding the efforts by internet giants to curb circulation of online videos of sexual blank space against women and children blank space, the government is likely to seek a stricter directions to service providers. अब गवर्नमेंट संभव है कि सरकार स्ट्रिक्टर डायरेक्शंस चाह रही है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। इसका मतलब है अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन जो इफर्ट्स किए गए हैं वो अपर्याप्त है, तभी तो जरूरत पड़ रही है स्ट्रिक्टर डायरेक्शंस की। यानी आपका सेकंड फिलर मिल गया इनएडिक्वेट, और इनएडिक्वेट आपके पास कहां कहां है, तो एक है नंबर बी में और दूसरा है नंबर डी में, यानी ये करेक्ट है, बाकी तो मैदान से बाहर हो गए। अब भाई वीमेन पर या बच्चों पर सेक्सुअली क्या किया जाता है, तो वास्तव में सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, सेक्सुअली वायलेंट एक्टिविटीज होते हैं, यानी यहां पर असॉल्ट भी करेक्ट है। और साथ साथ एक वर्ड और है और वो है आपका वायलेंस, ये करेक्ट है। गौर से देखिए, एडिक्वेट नहीं होना चाहिए, नहीं है, तभी तो सरकार को जरूरत है स्ट्रिक्टर डायरेक्शंस की। इनएडिक्वेट होना चाहिए लेकिन ट्रीटमेंट की यहां आवश्यकता नहीं है। असॉल्ट करेक्ट है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, इनसफिशियंट है, तभी तो जरूरत है। ये नंबर डी का दोनों फिलर्स आपका करेक्ट है। टॉर्चर, केवल टॉर्चर की नहीं बात हो रही है, इम्प्रॉपर भी नहीं है, अनुचित या उचित की बात नहीं हो रही है, पर्याप्त या अपर्याप्तता की बात हो रही है। राइट आंसर हो गया स्टूडेंट्स नंबर डी। मार्क कर ले, शब्दों से भी आप पकड़ सकते हैं बशर्ते कि आपको अर्थ स्पष्ट हो जाए, बाकी सारे के सारे एलिमिनेटेड हो जाएंगे। राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट फीलर आपका हुआ वायलेंस। देखा कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं आप सही आंसर तक। और सेकंड फीलर आपका हो गया इनएडिक्वेट। कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ, फाइंडिंग द एफर्ट्स बाय इंटरनेट जायंट्स टू कर्ब सर्कुलेशन of online videos of sexual violence against women and children inadequate, अपर्याप्त, the government is likely to seek a stricter directions to service providers. Right answer option number D. First feeler violence and the second one inadequate. Let's come to the last question, that is question number 3. I scrutinize, मैं अच्छी तरह जांच पड़ताल करता हूं ब्लैंक स्पेस before I choose if I am ready to pursue a new skill or if I prefer to blank space it to avoid even more difficult situation. अब यहां जो सेकंड फिलर है वो वर्ब नंबर 1 है क्योंकि इन्फिनेटिव है। क्यों ऐसा? ताकि अवॉइड कर सके इवन मोर डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी यहां इग्नोर करने की बात हो रही है। तो एक फिलर हमारा इग्नोर हुआ। अब यहां स्क्रूटिनाइज करते हैं भाई, ताकि ऐसा हम कर सके तो जाहिर है कि कंप्लीटली पूरी तरह से अच्छी तरह से जरा भी कमी नहीं होने देता, यानी यहां थॉरोनेस का सेंस आ रहा है। वर्ब है तो उसके लिए एडवर्ब चाहिए, यानी थॉरोली चाहिए। पहला फिलर मिला थॉरोली, दूसरा फिलर मिला इग्नोर। स्टूडेंट्स, यदि आपके पास वर्ड पावर बहुत अच्छा है एंड कंप्रीहेंडिंग एबिलिटी अच्छी है, कंप्रीहेंड करने की क्षमता आप में है, तो आप बहुत ही आसानी से डबल फिलर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए ढूंढते हैं थॉरोली एंड इग्नोर कहां मिलता है। यहां थॉरो एडजेक्टिव है, कट गया, इग्नोर करेक्ट है।
नंबर ए एलिमिनेटेड, ए लिटिल नहीं, पूरी तरह से, कंप्लीटली का सेंस है ये कट गया, इग्नोर करेक्ट है। नंबर बी भी नहीं आ रहा क्योंकि एक ही फीलर यहां मिल रहा है। नंबर सी थॉरोली, ये करेक्ट है, लेकिन इग्नोरेंट एडजेक्टिव है, ये रॉन्ग है। हमें चाहिए वर्ब, इसलिए नंबर सी भी मैदान से बाहर हो गया। नंबर डी थॉरोली करेक्ट है, एडवर्ब मिला। एंड इग्नोर मेन वर्ब नंबर 1 इन्फिनिटिव वर्ब के साथ, इन्फिनिटिव वर्ब का रूप होता ही है 2 प्लस मेन वर्ब 1, यानी ये दोनों के दोनों करेक्ट है। नंबर डी इज द राइट आंसर। थॉरोली करेक्ट है, एडवर्ब मिला, लेकिन इग्नोरेंस आपका ये नाउन है, अतः ये रॉन्ग है। नंबर ई एलिमिनेटेड हुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट फीलर हुआ थॉरोली। और सेकंड फीलर हुआ इग्नोर। कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ? आई स्क्रूटिनाइज थॉरोली बिफोर आई चूज इफ आई एम रेडी टू परस्यू ए न्यू स्किल और इफ आई प्रेफर टू इग्नोर इट टू अवॉइड इवन मोर डिफिकल्ट सिचुएशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे यदि आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हुआ नंबर सी 370 प्रिविलेजेज। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हुआ आपका नंबर डी वायलेंस इनएडिक्वेट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हुआ डी थॉरोली एंड इग्नोर। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।